आइए हम लोग करते हैं क्लास 10th की इंग्लिश। ठीक है, और सेट 7 है, 817 डीएन है, 2023 का हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो आपको मैं सारा क्वेश्चन कराऊंगा कंप्लीट, तो वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, अब जैसे दिखा है यहाँ पे लिखा है कि इट इज, पहले समझ लेते हैं कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। फिर पैसेज में देखिए कोई भी चीज़ें होगी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका मतलब खोजने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेम अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, अब पहले क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन क्या दिया है। देखिए अब पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दिया है, ये वाला दिया है कि लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन बट लेबर एक्सॉर्ट्स विदाउट वेटिंग। दूसरा ऑप्शन दिया है लक वेट्स एंड कंप्लेन्स विदाउट वर्किंग व्हाइल लेबर अचीव सक्सेस आल्दो इट कंप्लेन्स। तीसरा ऑप्शन दिया है लक इज सेल्फ इंडल्जेंट बट लेबर इज सेल्फलेस। ठीक, चौथा ऑप्शन दिया है लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूस लक। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज। पहला ऑप्शन क्या दिया है, लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड वर्क, expectation of good luck always meets with disappointed, success is exactly proportionate to hard। ठीक, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। पैसेज पढ़ने के बाद आप पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि डी, लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूस लक। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज, पैसेज के अनुसार कौन सा है ये सत्य है। तो पैसे ही हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, यानी ये बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अब आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ फेल्योर। फेल्योर का मतलब होता है असफल, तो सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफल, यानी फेल्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सक्सेस। अब लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक, यानी रैंक। क्यों, क्योंकि एज सुन एज के साथ जो पहला टेंस होता है वही दूसरा टेंस भी होता है। अब आते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन रही है कि ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। रिपेंट फार होता है। ठीक, छठा क्वेश्चन क्या है कि द गंगा इज होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वो होता है जो आपकी क्वालिटी को शो करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, आपकी क्वालिटी को शो करता है। तो इसमें क्वालिटी क्या दिख रहा है, होली। ठीक है, अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल स्टेटमेंट। तो अब देखिए इसमें दिया है बी वाला, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं विच वर्ड क्या दिया है, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। ठीक, कौन सा मतलब मिस स्पेल्ड का मतलब कौन सा इसमें गलत है, तो ये आपका विलीव, विलीव में आई ई भी होता है, विलीव आपका गलत है, बाकी सब सही है। यानी ए वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्यों, क्योंकि बी ई एल आई होना चाहिए, यहाँ पे आई पहले ई बाद में होना चाहिए। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ पे पैसेज फिर से दे दिया। तो आठवां का आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि आठवां का ये विलीव होगा, क्यों, क्योंकि इसमें यल के जगह क्या होना चाहिए, यल के बाद आई ई होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे दिया है पैसेज, आई नो द ऑपरेसर मस्ट बी लिटरेटेड जस्ट एज assuredly एज द oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatreds. He is locked behind
द बार्स ऑफ प्रेजुड्यूस एंड नैरो माइंडनेस। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, कौन व्यक्ति है, मतलब मंडेला के अनुसार कौन व्यक्ति है जो नॉट फ्री है, तो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड। तो ये हो जाएगा ए एंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नवा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, देखिए लिखा है ना यहाँ पे अ मैन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। देखिए ऑप्शन में दिया है अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, यानी इसका भी सी सही हो जाएगा। ठीक, अब 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू द मंडेला, लिखा है 11 से 13 क्वेश्चन क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। मंडेला के अनुसार ग्रेटेस्ट नेशन क्या था, तो ये था आपका पीपल, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लोग आपका धन होते हैं ना, कि लोग से ही आप डेवलप करते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉइज, तो पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉइज को क्या समझता था, तो बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ठगों का समूह बोलता था। कौन, वहाँ पे जितने भी पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉइज को लेंचो हमेशा बंच ऑफ क्रूक्स, लास्ट वाले जब आप लेंचो का टॉपिक पढ़ेंगे तो लास्ट में वो बोला है बात को। वाई डज द एनी वांट टू कीप हर डायरी, तो शी हैज नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे इसलिए वो क्या डायरी लिखना शुरू की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिखा है कि ही टॉक्स इन द विविध स्ट्रिप्स, the few steps of the keys and the pairs of velvet quiet in his quiet reg। ये कौन सा लेसन का है, तो द टाइगर इन द जू, द टाइगर इन द जू। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन केस, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो केज में है। तो टाइगर इन द जू का है, तो टाइगर केज में है। ठीक, इसमें दिया नहीं है, आप पूरा पैसे जाकर किताब पे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा टाइगर इन द जू। ठीक है, दूसरा हु इज द पोएट ऑफ द ऑफ पोएम फ्रॉम विद एवब एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मतलब कह रहा है कि जो पोएम लिया गया है ये इसके पोएट कौन है, तो लोस्ले नॉरिस हैं। ठीक है, लोस्ले नॉरिस हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं। चूज, आप 16 से 20 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज मिस्टर पॉम्फ्रे, तो यहाँ पे हो जाएगा द मिस्ट्रेस, डी वाला ऑप्शन सही होगा, द मिस्ट्रेस, क्योंकि वो मालकिन थी। ठीक, हु वाज थीप इन द स्टोरी, द थीप ऑफ द स्टोरी, तो इस द थीप ऑफ स्टोरी में कौन चोर था, तो हरी सिंह। कौन था, हरी सिंह, हरी सिंह, और अनिल तो उसमें कैरेक्टर ही था। रिचर्ड इम्ब्राइट वॉज एन अ साइंटिस्ट, क्या थे ये, साइंटिस्ट थे। रिचर्ड इम्ब्राइट क्या थे, साइंटिस्ट थे। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी, वो हमेशा नाखुश रहती थी क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी। हु वॉज रामलाल एल्डर सिस्टर, तो रामलाल की सबसे एल्डर सिस्टर का नाम पूछ रहा है, तो रामलाल के सबसे एल्डर सिस्टर का नाम मंगला था, दूसरी सिस्टर का नाम राधा था, तीसरे का चंपा था, और लास्ट का जो सुलेखा थी उसी का नाम भोली था। ठीक, तो आपको ये मतलब पूरा क्वेश्चन समझिएगा। अब पार्ट बी में हम रीडिंग देख लेते हैं कि कैसे पढ़ना है। देखिए, हम आपको बार बार बताते हैं कि पार्ट बी में जो रीडिंग है, पैसेज जो देगा उसका पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद ही तब आप आंसर देंगे। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट मैन वाज इनोसेंट। दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। चौथा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ शोल्ड। अब देखिए कितने मार्क्स का है, इसके देख लीजिए 2 2 4 2 6 1 7 नंबर का है, और अगर ठीक से करेंगे 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं कि अ मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है बिना कोई गलती का। वेयर द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज इनोसेंट। एक राजा जो है, जब राजा वहाँ पे मतलब उस जेल का दौरा करता है तो पाता है कि एक व्यक्ति वहाँ पे इनोसेंट है। द किंग फाउंड आउट दैट इट वॉज ट्रू, तब अब राजा को पता भी चल जाता है कि ये बात सही है कि भाई ये निर्दोष इंसान है। तो राजा क्या करता है, द किंग गेव हिम सम मनी
सम ऑफ मनी एंड सेट फ्री, मतलब उसको पैसे देकर वो छोड़ देता है। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट, वो सीधा बाजार जाता है। वेयर सम बर्ड्स वर केप्ट इन केज फॉर सेल, जहाँ से कुछ बहुत सारे बर्ड्स थे, मतलब कुछ बर्ड्स थे पिंजड़े में जिसको बेचने के लिए रखा था एक दुकानदार ने। ही परचेज, वह खरीदता है। ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, मतलब उस शॉपकीपर से सारे बर्ड्स खरीदता है। एंड सेट देम फ्री, अब उनको क्या कर देता है, वो मुक्त कर देता है। एट दिस इस पर द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड, शॉपकीपर सरप्राइज हो जाता है। देन द मैन सेड टू हिम, तब वो आदमी बोलता है उससे, तब मतलब वो जो जेल में रहता था मैन, जो शॉपकीपर से बोलता है, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, कह रहा है कि यदि आपको जेल में डाल दिया जाएगा मेरे जैसा, जैसे मैं जेल में था बिना मतलब कोई गलती का, जैसे मेरी कोई गलती ना हो, या आपको अगर जेल में डाल दिया जाए कोई गलती ना हो, इफ़ यू वुड हैव डन द सेम, तो आप भी ऐसा ही करोगे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट मैन वाज इनोसेंट, मतलब कि जब राजा को ये पता चला कि वो इनोसेंट है, उसने क्या किया था। यहाँ पे देखिए पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में, द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू, जब राज मतलब पता चला कि वो सही था। यहाँ पे द किंग क्या किया था, द किंग गेव हिम सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री, उसको क्या करता है जब उसको पता चल जाता है, तो यही वाला पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, द किंग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द किंग और सेट फ्री हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, क्यों वो सरप्राइज था, क्योंकि वो सारे पक्षियों को छोड़ दिया था इसलिए। तब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि ही परचेस्ड ना, ही, अब ऐसे लिख सकते हैं कि द शॉपकीपर सरप्राइज्ड बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट, क्या कह रहा है, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, वो आदमी शॉपकीपर से क्या बोला था। यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में लिखा है देन द मैन सेड टू हिम, तो ऐसे करेंगे, द मैन सेड टू द शॉपकीपर, यहाँ पे लिखेंगे आप द मैन सेड टू द शॉपकीपर इन्वर्टेड कामा में, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट ना, वो कह रहा है कि यदि आपकी कोई गलती न हो मेरे जैसा, मतलब कि यदि आपको जेल में डाल दिया जाए मेरे जैसा, अगर आपकी कोई गलती ना हो तो आप क्या करोगे, यू वुड हैव डन द सेम, आप भी वही करोगे जो मैंने किया। अब अगला क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सोल्ड, सोल्ड का अपोजिट क्या है, सोल्ड मतलब बेचना होता है, तो खरीदना क्या होता है, तो खरीदना देखिए यहाँ पे परचेज लिखा है, ठीक है ना, परचेज्ड। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है अगला क्वेश्चन में, ये 4 मार्क्स का है कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग टू हिम सेंड योर 3000 रुपीज फॉर परचेजिंग द बुक्स। अगर आप इसको आप कर लेंगे क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आएगा तब हमको कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो में ये सब सारे क्वेश्चन मतलब इसका करा देंगे। चाहे दूसरा में ये करिए, चाहे दूसरा कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कंप्लेनिंग दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। इस पे हम ये वीडियोस अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको नहीं आए कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो में इस सारे का क्वेश्चन हम करा देंगे, नहीं तो आप जरूर खोज के कर सकते हैं। फिर लिखा है कि राइट एंड रिपोर्ट इलेक्शन सीन अबाउट इन 80 to 600 वर्ड्स, तो इसमें टाइम एंड प्लेस, सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, उसके बाद सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ्स, पोलिंग मेथड अरेंज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये सब आपको करना होगा, आप गूगल से कर सकते हैं या आपके बुक में दिया होगा। अगर इस सब क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो इसके लिए भी बना देंगे। क्लियर। आगे देखिए राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखने के लिए आ रहा है, तो किस पे है, 80 to 100 वर्ड्स लिखना है, ठीक है, वर्ड्स इन द गिवन बिलो। तो कौन सा आर्टिकल आपको लिखना है, टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज पर आपको करना है, तो आप ये कर सकते हैं। पॉइंट डाल के इंट्रोडक्शन प्ले डाल लेंगे, कीप्स और बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री ऑफ द लंग, मतलब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ग्रामर वाला पोर्शन है, आप इसको देखिए कैसे करेंगे। लिखा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू डायरेक्ट, ठीक है।
तो लिखेंगे माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। इसको कैसे बनाएंगे पहले इसको समझ लेते हैं। माई फ्रेंड रिक्वेस्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेट की जगह रिक्वेस्ट लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा हटा के टू लिखेंगे, प्लीज को हटा देंगे, गिव मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो माई फ्रेंड के अनुसार होगा तो मी की जगह हिम हो जाएगा। योर आपका सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो मी का क्या होता है माई बुक फॉर 3 days। यानी हम अगर इसको कहें तो हम लिखेंगे माई फ्रेंड रिक्वेस्ट टू मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। क्लियर हो गया। हम इसका लिए हैं, मतलब पूरा हम क्लास पढ़ाए हुए हैं, तो अगर आपको मतलब ये वीडियोस मतलब आपको नरेशन पढ़ना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चेंज इन द फॉलोइंग, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसेज। कह रहा है कि डू नॉट इंसल्ट द, इसको हम दो तरीके से बताएं। पहले लेट से आप बनाएंगे, लेट से बनाएंगे तो पहले लेट द पुअर बी इंसल्टेड लिखेंगे, सॉरी नॉट है तो लिखेंगे लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। लेट लिखेंगे, लेट से अगर बनाना है तो लेट लिखेंगे, या तो आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद मेन वर्ड, तो मेन वर्ड इसमें क्या है आप बताइए। द पुअर है तो यहाँ पे लिखेंगे द पुअर। ठीक है, उसके बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि डू नॉट है ना, नॉट, फिर इसको बाद बी लगा देंगे। ठीक, उसके बाद आपको इंसल्ट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इंसल्टेड। ठीक है, आप एक तरीका ये समझ गए। और अगर मान लीजिए शुड से यूज करेंगे तो यहाँ पे लेट नहीं लगाएंगे, तब लिखेंगे शुड, सॉरी द पुअर, ठीक है, शुड फिर नॉट बी इंसल्टेड, यानी द पुअर लिखेंगे फिर शुड लिखेंगे नॉट बी इंसल्टेड। अगर आपको मतलब नरेशन या वॉइस नहीं आता है तो आपको हम बता देते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे नरेशन में तो पूरी वीडियो A to Z जितना रूल है, जितना पैसिव वॉइस का रूल है, और ये वाले क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कराए भी हैं, ये वाला क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी कराए भी हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश का कुछ रूल होता है। रूल ये होता है कि आप पहला अक्षर जब भी लिखते हैं कैपिटल में, तो यहाँ पे द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। आप जानते हैं ये क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना माय फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसे, तो देखिए माय फ्रेंड में क्या माय कैपिटल लेटर है तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे द में टी कैपिटल लेटर लिखेंगे, फिर टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। फिर ये जो डी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पी क्या है आपका कैपिटल लेटर है, तो यहाँ पे भी आप वही करेंगे, डू को कैपिटल लेटर करेंगे तो डू नॉट अब्यूज एनीवन। और उसके बाद देखिए फुल स्टॉप, अब क्या लगाएंगे ये वाला आप क्लोज कर देंगे, यानी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिखा है ना कि ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, तो लिखेंगे एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लिव्स, LEAVES, लिव्स द पाथ ऑफ द ट्रूथ। दूसरा कह रहा है इसमें कि वह परिश्रमी होता है तो ही इज हार्ड वर्किंग। अगला कह रहा है कि वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो ही डज नॉट वांट टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स। आगे कह रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आपको क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान समझिए। लिटरेचर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 से 40 वर्ड्स है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लैंचोस फर्स्ट लेटर अड्रेस टू गॉड। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर वहाँ से कर लीजिएगा लिटरेचर का। फिर अगला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन मंडेलास ओपिनियंस। तो या तो आप पहला करेंगे या तो दूसरा, और लिखा है ना, तो या तो पहला करेंगे या तो और के बाद ये। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। बी में कह रहा है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट द फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और अथवा में लिखा है कि हाउ डिड वॉली सेव मनी फॉर द बस टिकट। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक, मतलब यहाँ पे जो लिखा है इनमें से कोई एक करेंगे और इनमें से कोई एक करेंगे। अब आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। कह रहा है कि आप इसका आंसर 60 वर्ड्स में दीजिए। तो क्या है कि व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। ठीक है, ये भी आप
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इनमें से कोई एक करना है तो आप वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन टू डायरी, अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर वहां से देख लीजिएगा। हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ से ना आए तो आप सीधे सीधे सेंट्रल आइडिया में जो आप लिखते हैं, सेंट्रल आइडिया में जो भी वर्ड्स होता है बस वहाँ पे वहाँ पे ये हटा दीजिए कंपोज्ड बाय, मतलब क्या होता है कंपोज्ड बाय दो पोएट, ये उसको हटा करके बस लिखेंगे द ऑथर सेज नोटेड डस्ट ऑफ स्नो, जो सेंट्रल आइडिया है आप उसको वहाँ पे लिख देंगे। राइट 4 लाइन्स पोएम्स ना, आपके किताब में डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में पोएम ना आया हो उसी को आप करिएगा, ये नहीं कि उसमें से हम छाप दें। तो 4 लाइन की कोई कविता आप याद कर लीजिएगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन द वर्ड, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो ये वाला एनिमल्स कट गया है, द ट्रीज, इन दोनों का हम सेंट्रल आइडिया आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां से ले लीजिएगा। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स, अगर आपको कोई डाउट्स हो कमेंट करिएगा, हम आपका क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन 32 वर्ड्स, तो लिखेंगे मतलब वो एक क्वेश्चन का जवाब देना है, इन 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से कोई एक देना है और 30 से 40 वर्ड्स में। तो व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, और दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ थीव्स हरी सिंह वाज, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड इम्ब्राइट, अब रिचर्ड इम्ब्राइट का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। और डिस्क्राइब टू रोल ऑफ होलिस टीचर इन लाइफ, इन दोनों क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे, लेकिन इसमें कोई एक करना है ना, तो कोई आप एक याद तैयार करेंगे, हम दोनों क्वेश्चन का आंसर जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको हम अगला पेपर बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तब तक गुड डे, हैव अ नाइस डे, और आप एग्जाम की एकदम भरपूर तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।